हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो हम आज करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, जैसा कि नाम से ही है कि कैसे मैंने अपने दादी को जो है वो सिखाया, कैसे क्या पढ़ना सिखाया। तो इसके राइटर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में जानते होंगे आप लोग कि वो जो है एक बहुत बड़ी राइटर है, साथ ही जो इन्फोसिस के डायरेक्टर है नारायण मूर्ति उनकी वाइफ है। तो कह रहे हैं व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। वो बताना चाह रही है कि जब वो 12 साल की लड़की की थी तो वो अपने दादा दादी के साथ कर्नाटका में गांव में रह रही थी। उस समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। मॉर्निंग पेपर जो है वो आफ्टरनून में मिलते थे। वीकली मैगजीन कभी कभी जो है वो एक दिन बाद आता था। हम सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस टाइम पे त्रिवेणी जो है वो एक बहुत बड़े पॉपुलर राइटर हुआ करती थी। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका स्टाइल जो है वो बहुत ही आसान था और कन्विंसिंग था। कन्विंसिंग मतलब क्या होता है? ईजी टू अंडरस्टैंड। हर स्टोरीज usually dealt with complex psychological problem in the lives of ordinary people and were always very interesting। और उनका स्टोरी जो है वो हमेशा आम आदमी से जुड़ा होता था, यानी आम जनता से, आम जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो इससे जुड़ा हुआ उनका कहानी होता था। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, लेकिन कन्नड़ लिटरेचर के लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही दुर्भाग्य था, बैड लक था। किसी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही जल्दी जो है वो चली गई दुनिया से। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, आज भी 40 साल बाद भी लोग जो है उनकी नॉवेल की अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मतलब बच्चे होते हैं तारीफ करना। One of her novels called काशी यात्रा was appearing as a serial in the कन्नड़। और उनके इस नॉवेल पर जो है एक सीरियल आता था जिसका नाम था करमवीर, और नॉवेल का नाम था काशी यात्रा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये एक बूढ़ी औरत की कहानी थी और उनकी अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी फॉर वाराणसी। और उनकी तीव्र इच्छा थी काशी जाने की या वाराणसी जाने की। बहुत सारे हिंदुओं का मानना यह है कि काशी जाना, वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, ये एक पुण्य का काम होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये ओल्ड लेडी भी उसमें बिलीव करती थी। और कैसे उनका मन था बहुत ज़्यादा जाने का वहाँ पे। कहानी में होता है कि एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है, एक अनाथ लड़की होती है, हु फॉल्स इन लव, जिसको किसी से प्यार हो जाता है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, बट उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वो ओल्ड लेडी जो है वो जितना भी उन्होंने पैसे बचाए थे वो सारा उस बच्ची को दे देती है, क्योंकि उनको लगता है कि काशी जा कर के लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से बेहतर है किसी की मदद करना, जो कि आज की दौर में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे कि कोई किसी की मदद करने को तैयार होता है। सोचो, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपना सब कुछ त्याग करके उस यंग ऑर्फन गर्ल की मदद करती है। अब फिर कह रही है राइटर कि माई ग्रैंड मदर क्रिस्तक्का, मेरी दादी क्रिस्तक्का, वो भी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी। हर वेंसडे मैगजीन आता था और मैं उनके लिए स्टोरी पढ़ती थी, और वो बहुत ही ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ जो है उसे सुनती थी। अब आप देखो यहाँ पे, लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो दिल से पढ़ती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। सी आइडेंटिफाइड, इनको लगता था राइटर को कि वो उसी कहानी के पात्र की तरह, जिस तरीके से वो बूढ़ी औरत थी और उनकी इच्छा थी काशी यात्रा जाने की, इनका बहुत कुछ मिलता जुलता था। तो वो कहती हैं कि वो उसकी प्रोटैगनिस्ट है, यानी वो उसकी पात्र है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा,
She would join her friends at the temple courtyard, where the children would also gather to play hide and seek. यानी after hearing what happened next in काशी यात्रा, ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा में क्या होता है, she would join her friends at the temple courtyard. वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो बैठ जाती हैं कोर्टयार्ड में और मंदिर के कोर्टयार्ड में और बातें करती है, उन जो काशी यात्रा की स्टोरी होती है उस पर डिस्कस करती है. राइटर कहती हैं कि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि लोग इतना डिस्कशन क्यों करते हैं, इतना डिबेट क्यों करते हैं एक सीरियल की कहानी को लेकर के. लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि औरतों को सीरियल तो बहुत पसंद होता है और उस पर फिर उन्हें बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है. एक बार ये गई, राइटर को जाना पड़ा शादी में. कहाँ? अपने कजन्स के साथ. कहाँ पे जाना पड़ा? नेबरिंग विलेज में. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता था. लोग शादी में जाना चाहते थे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे. तो ये भी गए वहाँ पे. इन्हें 2 दिन के लिए रुकना था, लेकिन ये वहाँ पे 1 सप्ताह तक रुक जाती है. जब ये वापस आती हैं तो ये देखती हैं कि इनकी दादी के आंखों में आंसू होता है. तो देखिए, तमिल में जो है दादी को अव्वा कहा जाता है. तो वो ये पूछती हैं कि अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? क्या सब कुछ ठीक है? मदर को अव्वा कहते हैं इन द कन्नड़, नॉट तमिल. स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. सी नोडेड, वो सर हिलाती है, बट डिडंट रिप्लाई, और कोई जवाब नहीं देती है. आई डिडंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. मैं भी, अब चूँकि ये बच्ची थी 12 साल की बच्ची, तो भूल जाती है और खेलने में लग जाती है. डिनर के बाद जब सब टेरेस पे सोने जाते हैं तो इनकी दादी जो है वो अपने एफेक्शनेट हैंड से, एफेक्शनेट हैंड मतलब प्यार से, इनके हेड को, फॉरहेड को टच करती हैं और फिर इन्हें बताती हैं अपनी कहानी. बस क्या कहानी बताती है कि व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर. जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने अपनी मदर को खो दिया था. कोई भी हमारा लुक आफ्टर करने वाला नहीं था. मेरे पापा बहुत ही बिजी आदमी थे और इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर लिया. उन दिनों जो है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए मेरी शादी जल्दी करा दी गई. बच्चे हो गए, फिर पोते पोतियाँ हो गए और मैं उनमें लग गई. और फिर धीरे धीरे जो है पोते पोतियों के लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, उनको पढ़ाना लिखाना, इन सब में टाइम चलने लगा. तो मेरा ज़्यादा समय उसमें बीतने लगा. कह रहे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old grandma was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night, but I knew I loved her immensely and there had to be some reason. कह रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरी 62 साल की दादी एक 12 साल की बच्ची को ये कहानी सब क्यों कह रही है. लेकिन मुझे पता था कि मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी बातें इसलिए मुझे बता रही है. वो बहुत अनहैप्पी थी और उनकी आंखों में आंसू थे. वो बहुत ही गुड लुकिंग लेडी थी और मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा था. वो हमेशा मुस्कुराती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑफ ऑन हर फेस. आज भी उनके चेहरे पर कोई चिंता की रेखा नहीं होती. तो फिर दादी कहती है, ये पूछते हैं कि दादी, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ. तो वो बताती हैं कि जब तुम चली गई थी और मुझे करमवीरा पढ़ना था तो मैं बस उसकी स्टोरी जो है उसको मैगज़ीन को उल्टा के देखती थी, उसके पिक्चर्स वगैरह को देखती थी, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और वापस से उसको बंद करके रख दी थी. मेरा मन ये भी कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास गांव में पहुंच जाऊं और वहां तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे लिए पढ़ो. मैं और बाकी बच्चों को कहना चाह रहा था, बट मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा था. आई डोंट नो व्हाट टू आंसर, अवा कंटिन्यूड. और वो कहती हैं, इसलिए मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ. मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं सरस्वती पूजा के दिन इसे पढ़ना चालू करूँगी और दशहरा के दिन तक मैं इसको पढ़ के फिनिश करूँगी. उस टाइम पे फिर वो पढ़ना चालू करती हैं. एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा. और ऐसा है कि इनको बहुत, राइटर को जो है बहुत हंसी भी आ रही थी दादी पे कि आपके हैंड्स जो है वो रिंकल्ड हो गए हैं, आप जो है वो स्पेक्टिकल्स पहनते हो, आप कैसे अल्फ़ाबेट सीख पाओगे. मैंने चाइल्डिशली उनका फ़न किया, मजाक उड़ाया, बट वो स्माइल करी.
क्योंकि जब आप एक अच्छे रीज़न के लिए कुछ करना चाहते हो, जब आप अच्छे काम के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको ये छोटी मोटी आलोचनाएं, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इन पर ध्यान नहीं जाएगा। और अगले दिन से वो ट्यूशन स्टार्ट कर दी मेरे पास। वो मेरी पहले स्टूडेंट थी और मैं उनकी पहली टीचर थी। मैंने, अब राइटर कहती हैं कि मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगी आगे चल के और मेरे पास सैकड़ों बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने दादी को ट्यूशन देना शुरू करी। और जब एंड होता है, दशहरा आता है, तो दादी इनको पूजा घर में ले जाती हैं और उनको एक टेबल पे स्टूल पे बिठा देती हैं और इनको फ्रॉक गिफ्ट करती हैं और फिर इनके पैर छूती हैं। जब पैर छूती हैं तो वो कह रही हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स होता है सरप्राइज होना। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि बड़े जो है वो छोटे के पैर नहीं छूते, लेकिन हम जो है वो अक्सर भगवान के पैर छूते हैं, टीचर्स के पैर छूते हैं। लेकिन दादी कहती है कि इट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। आज उल्टा हुआ था। उन्होंने कहा, आई एम टीचिंग द फीट ऑफ द टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपने टीचर की पैर छू रही हूँ, ना कि एक ग्रैंड डॉटर। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल एंड अफेक्शनेटली। एक टीचर जिन्होंने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया, इतने अफेक्शनेटली पढ़ाया। और फिर ये जो है वो दादी को नॉवेल गिफ्ट करती हैं, काशी यात्रा, एंड फिर नमस्कार करती हैं अपने दादी का पैर छू करके वापस। तो इसके राइटर थे सुधा मूर्ति। अगला जो चैप्टर है वो है भारत इज़ माई होम, ऐसा कुछ जो भी है। तो नेक्स्ट डे हम अगला चैप्टर करेंगे। तो ये अगर आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 7, 8, 9, 10, आप शेयर करो और आपको जहाँ भी जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।